वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताएंगे, साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी बताएंगे और साथ ही आपको इसके ट्रेंड के बारे में बताया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है, साथ ही आपको एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताई जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट है, मैंने आपको एक लेवल बताया भी था कि इसका जो अगर ये ऑल टाइम लो है, सॉरी अभी फिलहाल के टाइम में नियर बाई लो है, इसका ये वाला लो अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे मोमेंटम यानी कि ओवरऑल 500 से 1000 पॉइंट आपको दे के जा सकता है। ठीक है, ये लेवल मैंने आपको पहले भी बताया था और ये लेवल में ये जैसे इसको ब्रेक किया तो आपको कम से कम आपको लगभग 1000 से 1500 पॉइंट आपको आसानी से मिल गए होंगे आज के दिन। ठीक है, अगर आपने लेवल को ध्यान में रखा होगा तो। और हमने आपको एक और लेवल भी ये चीज़ बताई थी कि ये वाला जो लेवल है यानी कि 35,500 का एक लेवल है, 35,500 का लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप ये लगभग 35,000 तक ये जा सकता है। लेकिन ये 35,000 से मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सीधा लगभग ये ओवरऑल 34,000 तक ये पहुंच गया था। 34,000 तक पहुंचने का मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 35,000 को ब्रेक करने यानी कि गैप डाउन ओपनिंग 500 पॉइंट की दी, फिर उसके बाद ओवरऑल 1000 पॉइंट की और ज़्यादा डाउन ट्रेंड दी। ओवरऑल इसने 1500 पॉइंट की डाउन ट्रेंड रैली दी यानी कि अगले दिन यानी मंडे यानी आज के दिन। ठीक है, तो एक लेवल अगर देखा जाए तो लेवल फिलहाल के टाइम में 35,000 था, 35,000 को ब्रेक हुआ तो फिर सीधा 34,000 पहुंचा। तो फिलहाल के टाइम में नियर बाई लोग जो कहते हैं ना कि इसका बॉटम बन गया है, बॉटम बन गया है, बॉटम फिलहाल के टाइम में भी कुछ नहीं बना है इसका। बॉटम जब बनेगा तो ओवरऑल काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, जैसे इस लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ था, इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ था, लेकिन ऐसा ही एक मतलब कंसोलिडेशन होगा। लेकिन एक पैटर्न जब बनता है ना, मतलब बॉटम का एक पैटर्न, बॉटम का पैटर्न एक ऐसा बनता है यानी कि या तो उसमें मतलब छोटी बड़ी कैंडल बनती है, 2 ही कैंडल बनेगी, ज़्यादा बड़ी कोई कैंडल बनेगी ही नहीं। मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि 2 ही कैंडल बनेगी, उससे ज़्यादा बड़ी कोई कैंडल बनेगी नहीं। ठीक है, छोटी छोटी 2 कैंडल बनेगी, वहीं से ही आपका जो स्टॉक मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो बॉटम होता है ना, बॉटम इतनी आसानी से लगभग बनता नहीं है जब डाउन ट्रेंड का टाइम आता है। ये बॉटम जो बनाने के लिए बोलते हैं, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ ये बॉटम बन चुका है, बॉटम बन चुका है, तो बॉटम अभी बना नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो फिलहाल के टाइम में नियर बाई जो है, नियर बाई ये वाला जो हम सोच रहे थे ये वाला बॉटम है, तो बॉटम फिलहाल के टाइम में नहीं है। कोई भविष्यवाणी इसके बारे में कर नहीं सकता, जो जिसके बारे में जिसने इसके बारे में भविष्यवाणी की है तो वो गलत हो चुकी है। फिलहाल के टाइम में लोगों ने कहा कि बॉटम बन चुका है, बॉटम ये वाला भी नहीं है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, चांसेस हो सकते हैं इसके और ज़्यादा नीचे जाने के लिए, चांसेस हो सकते हैं और ज़्यादा नीचे जाइए, लेकिन अब अगर ये लेवल देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में ये वाला जो पैटर्न बना है, ठीक है, ये वाली जो एक कैंडल बनी है वो कैंडल एक तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकती है। कंफ्यूज कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फिलहाल के टाइम में आज के दिन इसने पूरी ऑल ओवर नेगेटिव मोमेंटम दी है। ठीक है, पूरी ऑल ओवर इसने नेगेटिव मोमेंटम दी है, लेकिन थोड़े से टाइम बाद इसने थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम दी है। ठीक है, तो कल के दिन हो सकता है ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो, या तो 35,000 तक वापस पहुंच जाए यानी ओवरऑल 500 से 600 पॉइंट की वापस पॉजिटिव मोमेंटम दे दे। मैं हो सकने की बात कर रहा हूँ, फिलहाल के टाइम में हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल के टाइम में अगर देखा जाए तो कम से कम 34,000 से 400 से 500 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव आया है। ठीक है, मतलब 34,000 तक तो ये टच कर ही गया था लगभग, फिर वहाँ से लगभग 34,436 के अराउंड इसने क्लोजिंग दी है फिलहाल के टाइम में। हो सके तो थोड़ा सा और भी यानी 39-45 के आसपास भी क्लोजिंग दे सकती है। 3-4 पॉइंट का गैप डाउन चलता ही रहता है इसमें, यानी कि क्लोजिंग कुछ और होती है, नहीं चार्ट में कुछ और दिखता है और ट्रेंड जो देखा जाए तो वो कुछ और दिखता है, यानी 3-4 पॉइंट, 5-10 पॉइंट, 15 पॉइंट चलता रहता है। ठीक है, अब फिलहाल के टाइम में ये देखा जाए तो यहाँ से अगर ये नीचे के 400 से 500 पॉइंट अगर ये अपसाइड में दे रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल के टाइम में यहाँ से इस लेवल से यहाँ से अगर ये 400 पॉइंट दे रहा है तो डेफिनेटली कंफर्मेशन और ज़्यादा दे सकता है, तो ऊपर और 35,000 तक ये जाने की संभावना रखता है। फिलहाल हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि नेक्स्ट डे में इसका क्या हो सकता है, क्या टारगेट और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपको क्या टारगेट रखने चाहिए इसके बारे में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई अगर देख रहे हैं, फिलहाल आज के दिन क्या हुआ कि आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग थी जो पिछले दिन 35,700 के आसपास थी, और आज के दिन जो इसने ओपनिंग दी
वो लगभग 3500 के आसपास, यानी ओवरऑल 600 पॉइंट की तो वैसे ही इसने, मतलब 500 से 600 पॉइंट की तो वैसे ही इसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी। फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में वहाँ नहीं टिका, मतलब वहाँ रुका नहीं, फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट टू डायरेक्ट फिर वापस और ज़्यादा नीचे आने लगा, यानी कि ओवरऑल लगभग 1000 पॉइंट तक ये और ज़्यादा डाउन ट्रेंड जाने लगा। आज के दिन हमने एक मतलब पुट भी दी थी लोगों को। पुट मैं आपको बताऊं क्यों कारण दी, किस कारण दी थी, मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। फिलहाल के टाइम में हमने जो एक लोगों को पुट दी थी वो पुट इस लेवल पे दी थी, ठीक है, ये वाला लेवल इस लेवल पे दी थी, क्योंकि यहाँ से मुझे जो चांस लग रहे थे फिलहाल के टाइम में, एक 500 का एक लेवल ऐसा होता है, इसको अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली अपने कंसोलिडेशन फेज यानी इस लेवल पे पुराना जो कंसोलिडेशन फेज होता है ना, ये वाले लेवल तक ये वापस आ सकता है, यानी कि इसको ब्रेक करेगा तो 600 तक वापस आएगा। तो हमने जो कॉल दी थी वो कॉल दी थी बाय करने के लिए 300 पे, और यहाँ पे इस टाइम जो फिलहाल के टाइम में 260 या 250 के आसपास चल रही थी वो कॉल हमने बाय करने के लिए 300 पे दी थी, क्योंकि 300 का एक ऐसा लेवल था ये वाला, मतलब 300 का एक लेवल हमने माना हुआ था, इसको अगर ब्रेक करता तो डेफिनेटली ये लगभग और ज़्यादा 100 से 200 पॉइंट और ज़्यादा नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इस वजह से हमने 34,300 का एक लेवल पकड़ा हुआ था कि हाँ 34,300 को अगर ये डेफिनेटली ब्रेक करेगा तो आपको ये और ज़्यादा 200 से 300 पॉइंट और ज़्यादा नीचे की साइड में दे सकता है। और इसने जैसे ही ब्रेक किया, यानी कि इस लेवल पे इसने ब्रेक किया और वहीं से ही नीचे की साइड में इसने कम से कम ओवरऑल इतने पॉइंट दिए थे, यानी कि 300 से लगभग ये 34,000 तक ये गया था ओवरऑल। 250 से 300 पॉइंट के अराउंड इसने लगभग दिए थे, ठीक है। हमने ये लेवल इस लेवल पे दिए थे, इस लेवल पे कॉल दी थी, और हमारा जो टारगेट था 300 का, मतलब 300 की बाइंग पॉइंट थी, बाइंग पोजीशन 300 की थी, ठीक है। 260 पे चली रही थी, अगर ये 260 मतलब जो हमारी कॉल थी 260 पे चल रही थी, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा 230 या 235 हो जाती। हमारा तो टारगेट 300 का था ना, 300 पे तो हमें बाय करना था, 300 तो आया ही नहीं था। तो इस वजह से जो हमने लेवल रखा हुआ था वो 34,300 का लेवल था। अब 34,300 का लेवल जब तक आता नहीं तब तक तो हमारा जो प्राइस चल रहा था कॉल का वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव चल रहा था नेगेटिव चलने दो, पॉजिटिव चल रहा था पॉजिटिव चलने दो। जब तक हमारी जो कॉल होती है वो 300 के लेवल पे नहीं आती तब तक हमारा जो कॉल का प्राइस था वो भी 300 नहीं आने वाला था। जैसे ही इसका प्राइस 300 टच हुआ, 300 से नीचे गया, तो हमारी जो कॉल थी 300 को टच हुई। 300 को टच होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया इसने। कंसोलिडेशन देने के बाद में इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया यहाँ से नीचे की साइड में, ठीक है। अब नीचे की साइड में जैसे ही ये नीचे की साइड में मतलब कॉल गई तो लगभग इसने हमारी जो कॉल है लगभग उसने 150 पॉइंट दिए, यानी कि ओवरऑल 450 तक की मोमेंटम दी थी, ठीक है। तो हमारे जो टारगेट थे, ज़्यादा पॉइंट टारगेट थे नहीं, 70 पॉइंट के टारगेट थे। 3 टारगेट थे, यानी कि पहला तो 25 पॉइंट का था, दूसरा 50 पॉइंट का था, तीसरा 70 पॉइंट का था। ओवरऑल 70 से 75 पॉइंट के टारगेट थे, उससे ज़्यादा टारगेट थे नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल के टाइम में हम जो इसका रेजिस्टेंस देख रहे हैं, रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में हमारा ये वाला बन सकता है ओवरऑल 600 का, ठीक है। अभी फिलहाल के टाइम में जो एक लेवल बन सकता है वो 600 का लेवल बन सकता है, क्योंकि इसमें थोड़े से मॉर्निंग टाइम में इसने कंसोलिडेशन दिया था, तो कंसोलिडेशन देने की वजह से ये थोड़ा सा एक पैटर्न बन चुका है, ओवरऑल कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल के टाइम में जो सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट फिलहाल के टाइम में ये वाला लेवल बन रहा है। अब सपोर्ट अगर देखा जाए तो 300 का एक 34,300 का जो लेवल हमने आपको कॉल दी थी ना, वही 300 का एक सपोर्ट बनेगा, क्योंकि अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली अपने जो लो है वो वहाँ तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश करेगा और पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है। अब 200 का एक लेवल है, 200 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 34,000, 34,300 और 33,800 तक भी ये जा सकता है। तो ओवरऑल इसका जो बॉटम है, बॉटम अभी बना नहीं है, बॉटम की सोचना मत। फिलहाल के टाइम में नेगेटिविटी चालू है इसके नेक्स्ट डे में भी, बस थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकता है। ओवरऑल मैंने आपको बताया हुआ है कि 300 से 400 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव जा सकता है। अगर ये 300 से 400 पॉइंट पॉजिटिव चला गया तो हो सकता है, तो इस लेवल पे आप ध्यान रखिएगा, यानी कि ये वाला जो लेवल है ये 35,000 का एक लेवल है, 35,000 के लेवल को आप ध्यान रखना है। जैसे 35,000 को ब्रेक करता है तो लगभग 35,700 या 35,800 तक वापस ये चला जाएगा ओवरऑल इसी दिन, यानी कि नेक्स्ट डे अगर 35 मतलब ओवरऑल जो टारगेट्स हैं, टारगेट ओवरऑल अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, यानी कि पहले 600 को फिर उसके बाद 35,000 को, तो डेफिनेटली ये लगभग और ज़्यादा मोमेंटम आपको देगी। यानी कि जैसे आज के दिन 1500 पॉइंट नेगेटिव मोमेंटम दिया है, तो शायद हो सकता है तो कल के दिन आपको 1500 पॉइंट की पॉजिटिव मोमेंटम दे दे। तो फिलहाल के टाइम में कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम में कोई कुछ नहीं कह सकता, ना ही आपको लेवल है, बस लेवल आपको ध्यान रखना है। लेवल जैसे ही ध्यान रखेंगे तो वैसे आप डेफिनेटली प्रॉफिट लेंगे, लेवल आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लॉस भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं, फिलहाल हम अपने स्टॉक की तरफ चलते हैं। स्टॉक रहेगा हमारा HDFC बैंक का।
HDFC बैंक का हमने काफ़ी टाइम तक मतलब काफ़ी टाइम पहले, यानी थोड़ा ही टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, थोड़े टाइम पहले हमने आपको एक लेवल दिया था 1500 का एक लेवल। ठीक है, 1500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो मैं इस पर बेरिश हो जाऊंगा। मैंने आपको पहले क्लियर भी कहा था कि 1500 का लेवल ब्रेक होते ही मैं इसमें बेरिश हो जाऊंगा। और आज के दिन हमने इसमें ट्रेड तो नहीं किया, लेकिन हमने आपको जो लेवल बताए थे वो लेवल पूरे के पूरे क्लियर हुए, क्योंकि आज हम जो ट्रेड कर रहे थे वो बैंक निफ्टी का ट्रेड कर रहे थे। हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हमारे क्लाइंट्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने 1500 का एक लेवल है, ठीक है, 1500 के लेवल को हमने आपको क्लियर कहा था कि 1500 के लेवल जैसे ब्रेक होता है तो मैं इसमें बेरिश हो जाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बुलिश का एक लेवल कहा था कि 1525 का, यानी 1525 से 1530 का एक लेवल बन रहा है, यानी कि ये वाला लेवल, यानी 1525 से 1530 का एक लेवल बन रहा था। ठीक है, 1525 से 1530 का एक लेवल बन रहा था। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा, लेकिन ये बेरिशनेस की तरफ चला गया, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव की तरफ चला गया। ठीक है, अब एक और चीज इसमें मैं बताता हूं आपको, ये बैंक निफ्टी का काफी वेटेज वाला स्टॉक है। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड में चला गया, यानी कि इसमें मतलब बैंक निफ्टी में थोड़ा पैनिक आया, ठीक है, यहां से पैनिक भी अगर आ गया तो डेफिनेटली ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। यानी कि लगभग फिलहाल के टाइम में 1500 से लेके ये मतलब 1425 या 1420 तक तो आया था, यानी कि वो 70 से 80 पॉइंट आपको दिए हैं। लेकिन अगर कल के दिन फिर दोबारा पैनिक आता है, यानी कि हो सकता है तो मॉर्निंग में थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, अच्छी बात है, पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कम से कम 15 से 20 पॉइंट या 25 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक लेवल आपको ध्यान रखना है 1450 का। 1450 को जैसे ही ब्रेक करता है या अपसाइड में जाता है तो डेफिनेटली ये 1475 तक जाएगा। 1475 को ब्रेक करने के बाद फिर ये 1500 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1450 का एक लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, उसको ब्रेक करते ही डेफिनेटली ये नीचे की साइड में जाएगा। तो अब 1450 का जो एक लेवल बन रहा है, इस लेवल को आप ध्यान रखिए। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप 1500 के लेवल का भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल के टाइम में जो हमारा मतलब लेवल बन रहा है, लेवल नेक्स्ट डे के लिए क्या बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट डे के लिए छोटे छोटे लेवल है, ज़्यादा कोई बड़े लेवल है नहीं, उसमें आपको ध्यान रखना है और टारगेट भी आपको छोटे ही लेने, ज़्यादा बड़े लेने नहीं है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल के टाइम में जो हमारा है वो है 1435 का। ठीक है, यानी 10 पॉइंट ऊपर, और नीचे की साइड में हम रखेंगे लगभग ये वाला लेवल, यानी कि 1415 वाला लेवल। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए यानी 10-10 पॉइंट का अपसाइड और डाउन साइड में, अगर 10 पॉइंट नीचे की साइड में जाता है तो कम से कम आपको 1400 के लेवल पर दिखाई दे जाएगा। अगर अपसाइड में जाता है तो डेफिनेटली आपको 1450 के लेवल तक आसानी से दिखाई दे जाएगा। तो लेकिन आपको अगर 10-10 पॉइंट लेने भी हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सिक्योर होकर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये अपसाइड में अगर ये चला भी गया, मान लो अगर ये अपसाइड में चला भी गया, यानी कि इस लेवल से अपसाइड में चला गया, तो आपको एसएल जरूर रखना है। स्टॉक का फायदा ये रहता है कि वो एकदम से थोड़ा सा अपसाइड में जाके फिर वापस एकदम से नीचे नहीं आता है, वो थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, फिर आपको ये एकदम से डाउन साइड में लेके जाएगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे आप अपना जो भी सामान है सेल करके निकल जाओ, फिर वापस यहाँ नीचे की साइड में ये डेफिनेटली आता ही आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में ये लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, लेवल आप ध्यान में रखिएगा। लेवल अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट लेंगे, लेवल अगर नहीं रखेंगे और डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब एंट्री ले लेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको चला, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।